हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम टीचिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। अगले जो टॉपिक में जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पेन के बारे में बताया था। जैसे कि लाइफ स्पेन क्या होती है, तो भैया जो नेचुरल बर्थ से डेथ तक का जो टाइम होता है उसको लाइफ स्पेन बोलते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि 2 पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और क्या होता है न्यू वंस को बर्थ देते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स आर टेक पार्ट है। कितने पेरेंट्स टेक पार्ट करते हैं? सिंगल पेरेंट्स। अब क्या होता है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि ये सेम टू सेम कॉपी बनते हैं अपने पेरेंट्स की, मतलब उसको जो सेम टू सेम कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की उनको क्या बोलते हैं? क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, ओनली ऑन क्लोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोन का, क्योंकि ये इनके जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे कौन कौन से एनिमल्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फिलहाल हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, फिर हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिलहाल होता है बडिंग। बडिंग किस में होती है? दिस प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट। काय होती है प्रोसेस ऑफ बडिंग? ईस्ट में। तो इसमें क्या होता है, ईस्ट में जैसे ये एक ईस्ट है आपका, ये ईस्ट है, तो ईस्ट में क्या होता है बडिंग होती है, तो एक स्मॉल वो निकलता है, उसको बड बोलते हैं। और ये न्यू सेल्स के में क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद में ये क्या होता है 2 अलग अलग सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है। ये इनका अलग अलग न्यूक्लियस है। उसके बाद में ये 2 सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो बडिंग की, ये ब्रीडिंग की प्रोसेस है। इनमें क्या होता है? न्यू वंस का फॉर्मेशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये क्या है? आपका बर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया बडिंग। अब बात करते हैं बाइनरी फिजन। किसकी बात करते हैं? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अमीबा है तो अमीबा भी क्या है? ओनली वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये अमीबा भी क्या करता है? ऐसा अमीबा का अनडिफरेंशिएट शेप होता है। तो ये भी क्या करता है? ऐसे ऐसे पहले क्या होता है, इसके न्यूक्लियस थोड़ा एलोंगेट होता है। फिर एलोंगेट होने के बाद में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है ऐसा, और ये 2 सेल्स को ऐसे डिवाइड करता है। मतलब न्यूक्लियस फिलहाल डिवाइड हो रहा है, फिर ये डिवाइड होता है, फिर क्या करता है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद में साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड हो। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 2 सेल ऐसे अलग अलग अभी अटैच फिलहाल, अब फिर क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट हो जाती है अलग अलग सेल में। तो अमीबा में कौन सी प्रोसेस होती है? तो बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन भी होता है, पर ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। क्या होता है? मल्टीपल फिजन एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। अब हमने बात करी कि बडिंग किस में होता है, तो बडिंग ईस्ट में होता है। इसमें ये एक एनिमल ऐसा एक सिंग निकल गया। क्या निकल गया? एक सिंग। और सिंग निकलने के बाद में उसी सिंग ने क्या करा कि एक नया एनिमल्स का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, बडिंग। अब फ्यूजन में क्या हुआ कि एक सेल थी वो डिवाइड हो गई, मतलब फ्यूज, मतलब एक सेल थी वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई, तो उसको हमने क्या कहा? फ्यूजन कहा। तो बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में। बडिंग किस में होती है? ईस्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पोर्स। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जू स्पोर। ये कौन सा स्पोर है? जू स्पोर है। ये किस में होता है? क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास एक एल्गी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन, ये उसका स्पोर्स, उसमें क्या होता है कि जैसे रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें ऐसे स्पोर्स बनते हैं। फिर ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं? ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं और वो काय में चले जाते हैं। स्पोर्स मतलब ये स्पोर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये स्पोर से क्या होता है? एक नया एनिमल, फिर क्या होती है? एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है? जू स्पोर्स। तो जू स्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है? क्लमाइडोमोनास एल्गी में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोनाइडिया। अब कोनाइडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो पेनिसिलम। पेनिसिलम आपने सुना होगा। पेनिसिलम भी क्या होती है? ये पेनिसिलम में क्या होता है? कोनाइडिया का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये है आपका, इसके ऊपर एक अलग सी एक ऊपर एक, आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें भी जस्ट लाइक कुछ इंटरफेरेंस, मतलब कुछ नया पार्ट आ चुका है। इसको क्या बोला गया? क्लोमाइडिया। तो कोनाइडिया का फॉर्मेशन पेनिसिलम में होता है। किस में होता है? पेनिसिलम में। तो ये भी कौन सा रिप्रोडक्शन शो करती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर भी ये कोनाइडिया डिफरेंशिएट होते हैं और नया क्या करते हैं? एनिमल्स, नया जो एनिमल्स है उसका क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बर्ड की बात करें तो इसमें भी क्या होता है? बर्ड फॉर्मेशन होता है हाइड्रा में। काई में होता है? हाइड्रा में। अब ये प्रोसेस थी बडिंग। अब ये बडिंग होती है ईस्ट में और इधर बर्ड का फॉर्मेशन होता है। आप ये भी देख लीजिए। अब हाइड्रा क्या है? हाइड्रा ऐसा एनिमल है।
अब इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रा में क्या होता है, इसमें भी एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बर्ड, इसमें से क्या होती है, बर्ड ऐसे थोड़ा सा बर्ड एक एरिया निकला, उसके बाद में क्या होता है कि ये बडिंग के बाद में ये थोड़ा थोड़ा और डिफ्रेंशिएट होता है, और एक टाइम में क्या हो जाता है, ये हाइड्रा अलग बना लेता है और ये हाइड्रा अलग हो जाता है। फिर ये कुछ समय के बाद में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो ये बर्ड का फॉर्मेशन होता है हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा। अब हम बात करें जेम्यूल्स। जेम्यूल्स का फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में होता है। किसमें होता है? जेम्यूल्स का फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में होता है। अब मैं आपको जेम्यूल्स में बता देती हूँ। जैसे जेम्यूल्स क्या होते हैं कि जैसे आपकी एक सेल है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसके अंदर सिलेंड्रिकल एक पार्ट होता है, उसके अंदर ये जो स्पोर्स होते हैं, दैट इज जेम्यूल्स। जेम्यूल्स फॉर्मेशन ऑकर्स इन स्पोर्स। जेम्यूल्स फॉर्मेशन ऑकर्स इन स्पॉन्जेस। काय में होता है? स्पॉन्जेस। दैट्स बिलोंग इन पॉरीफेरा। हाइड्रा बिलोंग करता है आपका, ये सब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें जो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है। तो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो।